फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम लोग 2016 मेंस का पेपर कर रहे थे, यूपी आरओ का। आज मैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन दिखाऊंगी कि किस तरीके से आरओ में एज इट इज़ वो ऑप्शन आया था। तो आप लोग को विश्वास होगा कि पीवाई को कितना इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में हम लोग ये याद कर रहे थे और बीच में वीडियो बंद हो गया था, तो हम इसी को याद कर लेते हैं पहले। देखिए, झिलमिल जो है छत्तीसगढ़ में था, झिलमिल छत्तीसगढ़, और कर्णपुरा झारखंड। तो ऐसे बोलते नहीं, पूरा झाड़ दिया, तो कर्णपुरा झारखंड में है, पूरा झाड़ दिया तो झारखंड, तो कर्णपुरा हो जाएगा झारखंड में। रामपुर हिमगिर, तो रामपुर हिमगिर जो है वो उड़ीसा में है। और सुहागपुर मध्य प्रदेश, जैसे सुहाग के लिए जो सिंदूर लगाते हैं ना, मध्य में लगाते हैं, जैसे मांग में मध्य में लगाते हैं ना सिंदूर, तो उसी तरह याद कर लेंगे कि सुहागपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। रामपुर हिमगिर कहाँ है, उड़ीसा में है। कर्णपुरा पूरा झाड़ दिया तो झारखंड, और झिलमिल 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 तो ये छत्तीसगढ़ में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही क्वेश्चन हम लोग पिछली बार किए थे। देखिए, अगला क्वेश्चन मिलान करने के लिए है। ये भी काफ़ी रिपीट होता है, जैसे कोयला क्षेत्र तो भारत के राज्य, ये बहुत रिपीट होता है। तो रंजीत घाटी कहाँ पे है, रंजीत घाटी सिक्किम में है, रंजीत घाटी सिक्किम में है। तंदूर तेलंगाना में है, और वरोरा कहाँ है, महाराष्ट्र में, और ललमटिया झारखंड में है। तो अब हम लोग इसको याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे। यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, याद कैसे करेंगे हम लोग। जैसे रंजीत घाटी है तो रणजीत घाटी, और सिक्किम, तो सिक्किम को हमेशा हम लोग सिक्के से रिलेट करेंगे, सिक्का से। तो रण में हमेशा सिक्का की ज़रूरत होती है, जैसे युद्ध का मैदान में रण में हमेशा किसकी ज़रूरत होती है, सिक्के की। तो रंजीत घाटी कहाँ है, सिक्किम में है। तंदूरी कहाँ है, तंदूरी तेलंगाना, और वरोरा आप लोगों ने सुना होगा, वडोदरा ऐसे करके, तो वो महाराष्ट्र में है। और ललमटिया, जैसे हम लोग अभी पीछे वो पढ़ के आए हैं ना, कर्णपुरा पूरा झाड़ दिया तो झारखंड में था, उसी तरीके से मिट्टी झाड़ दिया, माटी झाड़ दिया, ललमटिया, तो ये ललमटिया कहाँ है, झारखंड। कर्णपुरा भी झारखंड में है। इस तरीके से आप लोग को लंबे टाइम तक याद रहेगा ये चीज़। तंदूरी तेल लगाती है तो तंदूर तेलंगाना। रंजीत घाटी, तो रण में सिक्के की ज़रूरत होता है तो सिक्किम, और वरोरा महाराष्ट्र में है। देखिए, हमारे राजस्थान में ना, जैसे सीसा है, जस्ता है, ये सब सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। सीमेंट है, तो राजस्थान से क्वेश्चन हर बार पूछ ही लेता है कि सर्वाधिक ये कहाँ पे होता है, तो ये राजस्थान में होता है। और इस बार के आरओ में भी आया था, और 2016 के पेपर में भी आया हुआ है, तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रही थी, अभी मैं इसको दिखाऊंगी कि इस बार के पेपर में कैसे आया था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। तो कोयली कहाँ है, गुजरात में है। कोयला काला होता है, मतलब कोयला तो रात में और ज़्यादा काला दिखता है, तो गुजरात, कोयली कहाँ है, गुजरात में है, कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला। अब इस बार के पेपर में देखिए आया कैसे था पेपर। देखिए, ये जो अभी 2023 में का जो आरओ का पेपर हुआ था, जो अभी लीक हो गया था, उसमें देखिए ऑप्शन था यहाँ पे, कोयली को गुजरात से लगाना। कोयली तेल शोधनशाला दिया है ये मिलान में, तो ये गुजरात। तो अगर आप लोग को डी वाला तीसरा ऑप्शन पता होता तो हो सकता है आप लोग, और देखिए डी का 3 एक ही में दे रखा है, डी का 3 जो है, देखिए चारों में एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो आप लोग को अगर पता होता कि कोयली जो है गुजरात में है, तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। बाकी और कोई नहीं भी आता है तो भी आप लोग कर लेते। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि हम लोग घटना चक्र पीवाईक्यू में क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पेपर आ रहा है, ये जानने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को छोटा लग सकता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर पास करने के लिए, कि कैसे पेपर आया है पिछले सालों में और कैसे वहीं से उठा के दे रहा है। जैसे बीना है तो ये मध्य प्रदेश में है, बरौनी बिहार में है, और बोगाईगांव असम में है।
तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मिलान करने को प्लेस और कार्य को, जैसे काकरापार और थुम्बा है, श्रीहरिकोटा है तो ये सैटेलाइट उपग्रह प्रमोचन स्टेशन है श्रीहरिकोटा। थुम्बा है तो यहाँ से रॉकेट प्रमोचन केंद्र है, केरल के थुम्बा से रॉकेट लॉन्च होता है। और ये पोखरन परमाणु बम विस्फोट स्थल है, और काकरापार जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहाँ पे देख लेते हैं आगे की तरफ। देखिए यहाँ काकरापार है, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, और पोखरन परमाणु बम विस्फोट स्थल है। पोखरन राजस्थान में है ना, यहाँ पे परमाणु बम सबसे पहले बनाया गया था। तो परमाणु बम स्थल कहाँ है? पोखरन। और थुम्बा केरल में रॉकेट लॉन्च होता है। और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में उपग्रह प्रमोचन स्टेशन है, उपग्रह लॉन्च होता है। और काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, काकरापार कहाँ है? गुजरात में है। तो ये याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये प्रयागराज से हल्दिया 1620 किलोमीटर है, तो इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो उस टाइम पे जैसे किया गया होगा नया तो पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन है कि एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो है 24 घंटा होता है। पृथ्वी से 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर की अवस्थिति पाई जाती है, और इसका आवर्तकाल, उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। याद कर लीजिएगा, 24 घंटा होता है, रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो ये ऑक्सीजन अनुपस्थित था पहले, तभी पहले जब शुरुआत में जीव जंतु नहीं थे, और जब वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति जब हुई उसके बाद से पृथ्वी पर जीव जंतु का विकास प्रारंभ हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। वैसे भी जब ऑक्सीजन होगा तभी जीव जंतु होंगे, उनका विकास होगा। देखिए कारा कटोआ जो ज्वालामुखी है ना, ये काफ़ी वो रहता है, न्यूज़ में काफ़ी बना रहता है। कारा कटोआ ज्वालामुखी, कराकाटोआ ज्वालामुखी, तो ये कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। और इटली में एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है माउंट एटना, माउंट एटना इटली में है। और यहाँ पे देखिए माउंट एटना, इतना इटली हम नहीं खाएंगे, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो माउंट एटना कहाँ है? इटली में है। सेंट हेलेंस अमेरिका में है। और फ्यूजियामा सबको पता होगा, फ्यूजियामा जापान में है। और काराकटोआ जो है वो इंडोनेशिया में है। ये बहुत, इस बार शायद ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ था तो इसी पे आया था शायद, काराकटोआ पे ही इस बार के भी न्यूज़ में था ये। देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो जो ग्रेट लेक्स है वहाँ पे कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित है? तो ये इस्पात और इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा वहाँ पे विकसित है। अब हम लोग ग्रेट लेक्स के बारे में जानेंगे क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए अमेरिका में ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, जो 4 मतलब कनाडा और अमेरिका की सीमा पर मिलते हैं। जैसे इसका ट्रिक है, सुपर मिशन है ये आंटी, सुपर मिशन है ये आंटी। तो सुपर से सुपीरियर झील, और मिशन से मिशिगन झील, और है से ह्यूरॉन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील। ये पांचों ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। 5 झीलें हैं जिनको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। तो सुपर मिशन है ये आंटी, इसको याद कर लीजिएगा। एक बार तो पूरब से पश्चिम में ऐसे भी लगाने को दे दिया था, और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला ये जो है पंपास, जो है पंपास जो घास का मैदान है, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं कथन और कारण का, कि ये है कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है।
क्योंकि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये यार दोनों सही और व्याख्या भी सही करता है। अगर आप लोग को ना पता हो ना कि पंपास अर्जेंटीना में है, ये ना याद हो, तो ऐसे याद कर सकते हैं। मैंने ऐसे याद किया था कि पापा को पानी देना अर्जेंट है, तो पापा से पंपास, और अर्जेंट है से अर्जेंटीना। तो इस तरीके से याद रहेगा कि अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है।